हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथिस विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ कि आपने गोल्डन पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, या इस दाऊद के नाम पर मैं यहाँ पर केवस लॉजिक को कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ और उसके मदद से यूनिवर्सल इंटीग्रेशन कीवाई को तैयार कर रहा हूँ। आर्ट्स एनिहिलेशन यानी दोस्तों गुचिंगे यहाँ पर पूरे स्टार की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है इन सभी बींग को मारने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंगे सिर्फ इतना कहने के वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनने लगा, जो फॉर्मेशन बहुत सारे स्टार के साथ जुड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने की वह चोंगा पहना हुआ एल्डर बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इन्हें कोई भी नहीं चाहता वो अपनी एसेंस ब्लास्ट को आगे भी जला सकता है, वो भी इतने दूर चीज जाता है एक्सटेंड। तो उसी वो गुचिंगे अपनी पावर को रिलीज करते उन तीनों से कहने लगा, मैं जरूर आज तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अगली पल इस चीज को देखने की वो तीनों इंसान जो लोग सिर्फ अभी एम्पर इलम में पहुंचे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, कितना अच्छा एक आई ओपनर है, इस सच में एक आई ओपनर है। सच में हमारे लिए एक सुप्रीम फॉर्चून है इस तरह के लेजेंडरी योंग मास्टर चेंगो को देख पाना। जो सुनी की और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग आज में उन्हें यहाँ पर एक्शन लेते हुए देख पाएंगे। मैं इस चीज को अपनी पूरी जिंदगी को आप बोस्ट कर सकता है जब मैं वापस जाने वाला हूँ। अगली बार इस पावर को महसूस करने के बाद वो चोंगा पहना हुआ लेडी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था गो फैमिली का बच्चा अब भी इस तरह के ग्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता है, या तो भी वो जब इतना हेवीली इंजर्ड हो चुका है। वो सुने की और एक एल्डर कहने लगा, अभी के लिए यहाँ से रेती करते इस बच्चे को अभी छोड़ देते, लॉर्ड अकेले इसके साथ निपटेगा। और फिर हम लोग देख पाते वो तीनों चोंगा पहना हुआ कालते बजे अब वहाँ से एक पोताल की मदद से भाग जाता है। इस चीज को देखने की बाद गैनी लुओ थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना वो लोग सोच में भाग चुके हैं और गुचेंगे आज भी अपने फॉर्मेशन को कास्ट कर रहा था। अगली वो गैनी लुओ थोड़ा सा निराश होकर अपनी आंखों को बंद कर गुचेंगे से कहने लगा, हम लोग आखिरकार या वो पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं। मास्टर चेंगे आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने का, मेरे जैसे बुद्धि औरत की जिंदगी को बचाने का। वो सुने की अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने मुँह से खून काटते हुए कहना पेट थी। और इस चीज को पीछे से देखने के बाद ज्ञानी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो कहना यो मास्टर चेंगे। और फिर गुचेंगे अपने मुँह से खून को मुछते हुए ज्ञानी लोगों से एक सीरियस पीस बनाकर कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ बिलाप कर रहा था और कुछ भी नहीं। जिस सोच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है वो लोग दौड़ के यहाँ से भाग चुके हैं। वो सुने की बाद ज्ञानी लोग अपने मुंह के अंदर से एक पील को बाहर निकालने लगा। अगली बार उस पील को आप गुचेंगे और ऑफर करते ज्ञानी लोग थोड़ा सा मुस्कुरा और गुचेंगे से कहने लगा, डिवाइन बिल इस बुद्धि औरत की स्टोरी के अंदर तब से नाचा हो रहे जॉब से मैं सिर्फ सुप्रीम इलम के अंदर पहुंचा था। ये चीज अभी मेरी स्टोरी के अंदर रहते हुए 10,000 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो मास्टर चेंगे आप जल्दी से इसे ले लीजिए, ये चीज जरूर आपकी इंसान को हील करने में मदद कर सकता है। चेंगे पहले उस पील की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार गुचेंगे उस पील की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा डिस्गस्ट और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यानी दोस्तों ज्ञानी लोग यहाँ पर गुचेंगे अपना उल्टी खिलाना चाहता था और फिर गुचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर ज्ञानी लोगों को माना करते ज्ञानी लोग उसे कहने लगा, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लोग दाउस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हेवीली इंजर हो चुका है, चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप खुद इस चीज को खुद के लिए इस्तेमाल कर ले। वो सुने की बात ज्ञानी लोग आप गुचेंगे से कहने लगा, इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुने के बाद गुचेंगे और ज्यादा परेशान होकर ज्ञानी लोगों से कहने लगा, हमारी गो फैमिली यहाँ पर किसी भी तरह के सेक्रेट हीलिंग मेडिसिन को लैक नहीं कर सकता है। फेलो दाइस आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों सुप्रीम लेवल की कल्टीवेटर रागोन गो चेंगी और ज्ञानी लोग को गीत करते उनसे कहने का, हम लोग हमारी रिस्पेक्ट दे रहे योम मास्टर चेंगी और ज्ञानी लोग को। योम मास्टर चेंगी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हम सभी की जिंदगी को बचाने के लिए। जो सुनी की बात गुचेंगे शानदार से पोज देते हुए उन सभी से कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हो? सारे इंसान यहाँ पर सिर्फ हमारे जैसे दाव इचीबार को टारगेट बना रहे थे, हम लोग सिर्फ इसके अंदर इम्प्लीकेटेड हो चुके थे सिर्फ हमारे वजह से, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा वजह नहीं है जिससे मैंने तुम सभी को बचाए हैं। और फिर गुचेंगे उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सिर्फ इतना ही वो फैक्शन अचानक से कहा से यहाँ आ चुका है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। वो सुने के बाद वो तीनों एल्डर एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा और फिर एक मोटा एल्डर कहने लगा, मैंने नोटिस किया है वो लोग खुद को यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के नाम से बुला रहे थे। जो सुने के बाद उन तीनों एल्डर का लीडर यहाँ पर कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो सारे किसी लॉर्ड जिन्हें वो लोग अभी होते उसका उदार को फॉलो कर रहे थे। वो सुने के बाद गुचेंगे यहाँ पर कुछ सोचते
उन तीनों एल्डर से कहने लगा, डार्क हेवनली कोड कि मेरी गो फैमिली के रिकॉर्ड के अंदर मैंने पहले कभी इस तरह की किसी भी तरह की फैक्शन के बारे में नहीं सुना है जो लोग सच में एग्जिस्ट करता था। तो सुनी की बात कहने लू आप गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर, उन लोगों ने जिस नाम को यहाँ पर चुना है वो सच में बहुत ज्यादा तेकी है। सोच रहा हूँ किस तरह के अनकल्चर इंसान आजकल में इस नाम को यहाँ पर लेकर आए हैं। सच में दोस्तों अभी गहरी लोग गुचेंगे मुंह पर भी गुचेंगे की बुराई कर रहे हैं और गुचेंगे गहरी लोग की इस बात को सुनने के बाद पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर गहरी लोग से कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस है वो लोग शायद कोई एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इससे पहले उन लोगों ने जिस मूव को इस्तेमाल किया था उन्हें जांच कर उनके डिवाइन एबिलिटीज और कल्टिवेशन मेथड को देखकर जिन लोग को चीजों को उन लोगों ने आश्रम में कल्टिवेट किया है और लोग पूरी तरह से सेम नहीं है। लोग किसी भी तरह से एक ही सेम फैक्शन या भी दाव ट्रेडिशन से नहीं आ सकते हैं। तो सुनी की बात कहने लो अपनी आंखों को बंद कर अपनी पावर को इस्तेमाल करते गुचेंगे से कहने लगा, इस तरह की एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन असल में हमारे साथी अभी यहाँ पर है। इसके बारे में हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये चीज जितने देर तो दाखिल का अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। वो सारे मार्क्स जिन्हें पहले फेलो दाइस ग्रीन लोटास और बाकी सारी छोड़कर गए थे वो लोग भी अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग पहले अपने डिजास्टर स्टार मिल चुका है और ये बुद्धि रोत यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे से नहीं मिला होता फिर मुझे डर लग रहा है मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता। मैं सिर्फ आपके वजह से यहाँ पर जिंदा हूँ यंग मास्टर चेंगे। वो सुनी की वो चेंगे कुछ देर प्यार थे उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कि हम लोग को आज भी ये चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा वो लोग यहाँ पर जिंदा है यहाँ पे नहीं। इस जगह पर हम लोग और ज्यादा तो नहीं रह सकते हैं को यहाँ से आप बहुत जल्दी जा सकते हो। जो सुनी की वो तीनों एल्डर गुचिंग को गीत को गुचिंग से कहने लगा, ठीक है मास्टर। अगली पल पूरे इमोर्टल वो डायनास्टी के ऊपर एक काले हाथ के परछाई को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, वो इमोर्टल डायनास्टी के अंदर जो लड़ाई अभी हुआ था अब 4 से भी ज्यादा दाव इसी बार आप मर चुका है। सारे फैक्शन जो भी दाव वो इमोर्टल डायनास्टी के करीब थे वो सारी सोच में इसके वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो चुका है। और फिर वो चोंगा पहनो एल्डर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, डार्क हेवनली कोड अब इस दुनिया के अंदर आ चुका है और इसके खबर आप चारों तरफ वाइल्ड फायर के जैसा ही फैल रहा है। इसके वजह से बहुत सारे फैक्शन के अंदर अभी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। दाव ट्रेडिशन भी आप बहुत ज्यादा बदल रहा है। अगली पर कुछ कालती बता दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और गुचेंगे गैनी वो लोगों को सेव करने की जो स्टोरी है वो तीनों सुप्रीम लेवल के कालती पिता के हाथों से अभी चारों तरफ फैलने लगा है। वो भी जब गुचेंगे स्टोरी इतना हेवीली इंजॉय हो चुका था और अभी पूरे आपा इलम के अंदर सिर्फ यही स्टोरी चल रहा है। और फिर हमें आपा इलम के एकेडमी का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ताकत और इतिहास ने जिससे अभी उसने डिस्प्ले किया है इसके वजह से आपा इलम के अंदर उसकी जो पेस्टेज है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे यंग जूनियर अभी उसे एक रोल मेडल की तरफ दिख रहा है और उसी पर हम लोग देख पाते दूर से इस चीज को ओनिक्स लेडी और 6 क्राउन किंग देख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये लोग अब यहाँ पर सच में एक कापेल बन चुका है। और फिर अगली पर हमें डायमंड माउंटेन का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर डायमंड माउंटेन की एक बिल्डिंग के सामने 2 डायमंड को हम लोग गार्ड देते हुए देख पाते हैं। अब उनमें से एक डायमंड अपने साइड पर डायमंड से कहने लगा, हमारे मास्टर पर गुचिंग के साथ एक रिलेशनशिप जरूर है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसके मेद को अंदर ले जाने के लिए तैयार है। अगर हम लोग लॉजिकली यहाँ बात करें तो फिर उसे मादला नहीं चाहिए था इसलिए उन्होंने गुचेंगी के मेद को बचाए हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन के बाद दूसरा बार डायमंड थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मुझे मालूम है यहाँ पर किस तरह का रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। और फिर अगली पर हमें उस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग पहले गुचेंगी डिसाइपल को देख पाते हैं जो आज भी गुचेंगे देख हुई तो उस कांगी से अपने बालों पर कांगी कर रहा था। और फिर वो सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम बहुत सारे फैक्शन जैसे कि व्हाइट टाइगर जैंगजिंग जो लोग तुम्हें हाथ करने की कोशिश करे उनसे नहीं दौड़े हो। वो सुने की बात गुचेंगे मेद उसे गीत करते उससे कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया इतने वक्त मेरी ख्याल रखने के लिए। वही बाहर की साइड जितने माइती फिगर है वो सारे खुद बहुत ज्यादा खाते में है। मैं शायद आप पूरी तरह से सेफ रहने वाला हूँ लेकिन जैसा भी क्यों ना हो कोइंगे अभी एक चीज पूरी तरह से अनक्लियर है। डार्क हेवनली को जिसने पूरे आपा इलम के अंदर एक अपलोड मचा दिया है वो अभी यहाँ पर तैयार हुआ है क्या वो ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है? तो सुने की बात गुचेंगे डिसाइपल यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, डार्क हेवनली को इस चीज के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो आदमी जो इसके साथ सच में रिलेटेड है वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। वो सुने की बात कोइंगे यहाँ पर थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे डिसाइपल की तरफ देखते हुए उससे पूछना क्या मैं सच में उसके साथ फेमिलियर हूँ? तो सुने की बात गुचेंगे डिसाइपल यहाँ पर तो अब मूर्ति हुई कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर कोइंगे की तरफ देखते गुचेंगे डिसाइपल उससे कहने लगा, वही आदमी है जिसके बारे में अभी तुम सोच रही हो। जो सुने की बात कोइंगे बहुत ज्यादा परेशान होकर
शौक को जोर से चिल्ला को क्या क्या मेरा लौट। तो सुनी की बात गुचेंग की दिशा पर यहाँ पर अपनी आंखों में अपनी रेत दोरा को अनलिश कर कहने लगा, क्या सोच लगता है उस सोच में कोई रायती या जेंटलमैन है? क्या मालूम भी किस लिए तुम यहाँ पर डायमोनिक आर्ट्स के इन्हें के रास्ते में आकर खड़ा हो चुकी हो? तो सुनी की बात कोई यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ये चीज मेरा खुद का चॉइस था यहाँ पर, लेकिन मैंने कभी यहाँ पर एक डिजास्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सेटल डाउन करना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को मदद नहीं कर पाया। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। वो सुनी की बात गुचेंग की दिशा पर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कोइंगे की कोरिबा को कोइंगे से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा नाइव हो यहाँ पर। असल में तुम्हारा फेथ बहुत पहले से डिसाइड कर दिया गया था, और वो आदमी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार और यकीन करते असल में उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, और वो अभी कोई हाई प्लेस में रहकर तुम्हारे तरफ कोल्ड फेस बनाकर तुम्हें देख रहा होगा और तुम्हें गाइड कर रहा था। जो सुनी की बात कोइंगे या वो बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बॉल गुचेंग की दिशा में कोइंगे के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर एक डेविल फेस बनाकर गोइंगे से कहने लगा, तुम्हें उसके सबसे दूर बोने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। जो सुने की बात पहले कोइंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंग की दिशा में देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, और फिर उसी पर गुचेंग की दिशा में कोइंगे से फिर से कहने लगा, तुमसे उसके लिए उसके ऊपर लगने वाले हारे ब्लेम को लेने वाले थे और कुछ भी नहीं। जो सुने की बात कोइंगे यहाँ पर रोने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बॉल कोइंगे आप गुचेंग की दिशा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से असंभव है, ग्रैंड मास्टर मेरे साथ कोई मजाक मत कीजिए। वो सुनी की बात गुचेंग की दिशा पे थोड़ा सा मुस्कुरा को कोइंगे की तरफ देखते कोइंगे से कहने लगा, तो अभी मेरे सारे स्किल उसने खुद मुझे सिखाए हैं, और तुम्हारे अकेले वो इनकॉम्प्लीट डायमोनिक आर्ट। और फिर कोइंगे के दूसरे सोल के मुंह को पागोते हुए गुचेंग की दिशा पे उससे कहने लगा, तुम्हें क्या सोच में लगता है उसे नहीं मालूम है तुम्हारे इस दूसरे सोल के बारे में जो यहाँ पर डायमोनिक आर्ट को कल्टिवेट करता है? इस इमोशन को तुम्हें सोच में लग रहा है यहाँ पर और कुछ भी नहीं उसके लिए सिवाय पहले है जिसे उसने खुद यहाँ पर अरेंज किया है। अगली बार गुचेंग की दिशा पे वहाँ से पीछे मुड़ते बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा कहना, ये चीज सोच में कितना रिडिकुलस है। और फिर गुचेंग की दिशा पर सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वहाँ भी यहाँ पर आपने उस जेंटल और वार्म इमेज को बनाकर आना चाहते थे जो कोइंगे के दिल के अंदर है। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलने नहीं दे सकता हूँ जैसे तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। अब देखते तुम्हारी एक्टिंग सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ फिर सोच में तुम्हारे उस जेंटल फिगर को पूरी तरह से गायब कर सकता हूँ यहाँ पर। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंग की दिशा में देखने में बहुत ज्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। अभी गुचेंग की दिशा में की बात को सुनने की बाद सू कोइंगे यहाँ वो बहुत ज्यादा रोने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सोच में दोस्तों सू कोइंगे यहाँ बहुत ज्यादा सेहत हो चुका था, और इस सीन के अंदर सू कोइंगे देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार सू कोइंगे यहाँ पर गुचेंग के साथ बिता हुए अपने हर एक पल को याद करने लगा। फिर सू कोइंगे वहाँ पूरी बैठ को आप रोने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सू कोइंगे बहुत ज्यादा ही सेहत हो चुका है। अगली पर हमें फिर से इमोतालू डायनास्टी के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो तियांजे आकर गुचेंग को गीत करते गुचेंग से कहने लगा, लॉर्ड जब से मैंने इस इंपिया तोड़ के अंदर एसेंट किया है, मैंने यहाँ पर दायो के टेरिटोरी की 60% इलाका के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। उसके अलावा सारे जैने और फॉर्मर गैंग देवता जो अभी मेरे सामने शामिल नहीं किया है, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट के सारे मिनिस्टर अभी मेरे सामने सरेंडर कर चुका है। वो सुनने के बाद गुचेंगे अपनी तीर को पीती हुई वो तियान जैसे उससे कहने लगा, इस तरह से इस चीज को देखकर ऐसा लगे तुमने सोच में मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। अरे वो सारे बुद्धे एंसेस्टर क्या तुमने उनके साथ भी डील कर लिया है? वो सुनने की बात वो तियान जी थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे की तरफ देखते गुचेंगे से कहने लगा, अब तो इस इमोर्टल डायनेस्टी के सामने वो रहेगा और रॉयल इंसेस्टर और भी इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी हो मेरे नाई से ऊप यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर सस्पिशियस दिख रहा था। अभी वो तियान जी गुचेंगे से कहने लगा, इन दिनों के अंदर वो बार बार जाकर बुद्धे एंसेस्टर के साथ मिलकर बात करना चाहता था, और एल्डेस्ट प्रिंस से ऊपिया को यहाँ पर रॉयल एंसेस्टर खुद पोतित करे हैं, क्योंकि उसने अपने जन्म के वक्त दावो इमोर्टल शिवचार को तैयार कर दिया था। वो एक साथ सीक्रेट टेक्निक है जो से वही यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है, और हम लोग उसे मार डालेंगे तो फिर मुझे दोहरे यहाँ पर बहुत बड़ा परेशानी खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा भी हो अगर हम लोग इस चीज को केयरफुली प्लान करते हैं, यानी दोस्तों वो तियांजे आप वो पिया को मारना चाहता है, वो तियांजे के बात को कहते गुचेंगे वो तियांजे को कुछ देते उससे कहना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार गुचेंगे आप वहाँ से जाते वो तियांजे से पूछने वो अभी कहाँ पर है, जिसके रिप्लाई में वो तियांजे आप गुचेंगे से कहने लगा, ये लॉर्ड को रिप्लाई देते हुए मैं कहना चाहता हूँ अभी अपनी बेड चैम्बर के अंदर हाउस टेरिस के अंदर है। और फिर अगली बार हमें प्रिंसी उपिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो प्रिंसी उपिया ने सोच में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, और हुआ वो प्रिंसी उपिया बहुत ज्यादा ताली होकर गिरा हुआ था, और उसी वक्त कोई प्रिंसी उपिया के घर के
के दरवाजे को खोलने लगा, जिस चीज को महसूस होने के बाद प्रिंस उपिया बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खोल पाता है। फिर आपने सामने प्रिंस उपिया गोचेंगे को देखने के बाद गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे क्या तुमने मुझे वॉमिट नहीं किया था, तुम दाव को सच में जाने दोगे। जो सुनने के बाद गोचेंगे स्टेज पे भागकर प्रिंस उपिया की तरफ देखते हुए प्रिंस उपिया से कहने लगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर दाव के एम्पायर को चेंज किया है और मैंने यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छुआ है। अगली बार गोचेंगे ने प्रिंस उपिया को उसके बेद व अच्छी तरह से सुनाने के बाद उससे कहने लगा, और उसके अलावा क्या तुम और तुम्हारी बाधा उम्मीद आज भी जिंदा और पूरी तरह से सही सलामत नहीं हो, मैंने अपनी वॉमिस को नहीं तोड़ा है अभी तो। फिर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंस उपिया की तरफ देखते हुए प्रिंस उपिया से कहने लगा, और भविष्य के अंदर अगर वो तियांजे मेरे लिए खुद को यूजलेस प्रूव कर देता है फिर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा भी इम्पॉसिबल नहीं होगा तुम्हें दाव को पूरी तरह से सौंप देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है तुम सच में एक स्मार्ट औरत हो, तुम यहाँ पर किसी भी तरह की बेवकूफी नहीं करने वाले हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे प्रिंस उपिया की तरफ देखते बहुत देर मुस्कुरा रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो प्रिंस उपिया बहुत देर रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों प्रिंस उपिया के हालत भी अभी सू कोई के जैसा ही हो चुका है। उसने भी गोचेंगे पर यकीन किया था लेकिन गोचेंगे ने उसे भी आप धोखा दे चुका है। सेरेमनी पैलेस का सीन सच में दोस्तों ये पैलेस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर अगली पर गोचेंगे और एक पैलेस के सामने एक नेम प्लेट को लगा तो ये कुछ ही कहने लगा, मैंने खुद इसे अपने हाथों से बना है, मुझे लग रहा है इस चीज को उसे सच में पसंद आने वाला है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर गोचेंगे अपने सामने था उस नेम प्लेस को देखते हुए खुद से कहने लगा, आप मिंगकोंग की पैलेस तैयार हो चुका है। अगली पर गोचेंगे आप अपने साइड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अगली बारी आप चूचू इनमें यानजी पिंगे तियानलू और तो उन सभी के लिए होना चाहिए। हाँ मैंने एक के बारे तो अभी भूल ही गया, तो होंगी के बारे में क्या नहीं, शायद मुझे अभी उसके प्लेस को पूरी तरह से स्किप कर देना चाहिए। ये दौर लग रहा है अगर उसे मालूम चल गया तो फिर वो उस प्लेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर गोचेंगे उसी वक्त थोड़ा सा हिला सको खुद से कहने का ये चीज सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं है मेरे लिए। उसी वक्त गोचेंगे पीछे आधा अपने काम को करते हुए अपनी मन में कहना मुझे भी यहाँ पर एक प्लेस चाहिए। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर गोचेंगे आप उस फोनिक्स सेरेमनी प्लेस की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर गोचेंगे अपने हाथ में एक कोल्ड को बाहर निकाल कर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पावर ऑफ फेथ की ताकत को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इंस्टेंट ह्यूमैनिटीज प्लेस के अंदर था उस फॉर्चून गोल्डन कोल्ड के अंदर। अगली पर गोचेंगे एक डेविड फेस बनाकर अपने डेमोनी पावर को रिलीज करते बहुत मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, अभी डार्क हेवनली कोर्ट के लिए मुझे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर रन करना पड़ेगा। अगली पर हमें एक चीज का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर दो भाई बहन अभी एक दूसरे साइड में चढ़ रहे थे और फिर उस छोटी बहन अपने बड़े भाई से पूछने लगा, मैं सोच रहा हूँ यह मास्टर चेंगी की इंजरी अभी कैसा होगा। तो सुनने के बाद उसका बड़े भाई उससे कहने लगा, लिवली बादर गु के बारे में सोचना बंद कर दो। अगली बार यह मास्टर जी थोड़ा सा सेहत होकर लिवली से कहने लगा, और मैं पिछले वक्त के बारे में सोचो जहाँ पर मुझे यानी तुम्हारी बड़े भाई को बादर चेंगी की इक्वल समझा था, लेकिन अब उसके मुझे यहाँ पर शर्म आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर छुप कर रह रहा हूँ। अब चाहे मेरी और बादर गु के बीच में जो गैप है या फिर हमारी ए फैमिली और गु फैमिली के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। अगली पर आसमान से कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सुप्रीम क्रिएटर एम्पायर हूँ, तो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवेंस बियॉन्ड हेवन से आए हैं और वो जो मेरे असली नाम को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं और अपने सोल का छोटा सा हिस्सा देकर मुझे यहाँ पर वर्शिप करने वाला है और वो डार्क हेवनली कोड की मदद से यहाँ पर इतना लाइफ को हासिल कर सकता है। अब ये सुनने के बाद एक इंसान बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस तरह से डेविल कोड के इस संस्कृत साव इतनी दूर तक चिंतित किया जा सकता है। उसी वो और एक लड़की थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा हो सकता है हम लोग को मालूम न छोड़ने के बाद भी डार्क हेवनली कोड पहले से अपर इलम के बहुत से कॉर्नर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, तो कभी हमारे आसपास जो इंसान है वो भी शायद यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के वर्शिपर हो सकता है। अगली पर वो आज फिर से कहने लगा, मैं तो सुप्रीम क्रिएशन एम्पायर हूँ जो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवन बियॉन्ड द हेवन से आया है। अब इस आवाज को सुनने के बाद अपर इलम का एक एल्डर थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, किस तरह का आदमी है जो अपर इलम के अंदर ऐसा कर रहा है, मैं सोच में इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद और एक बुद्धि एल्डर उस आदमी से कहने लगा, डार्क हेवनली कोड ये चीज असल में क्या है, इसलिए इस बुद्धि आदमी को इतना अनप्लीजेंट महसूस हो रहा है। अगली पर हमें और एक नए पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, एक कैटास्ट्रोफी एक असली कैटास्ट्रोफी आप आ रहा है। जो सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग के पास आज भी गु फैमिली और बाकी से टॉप दाइस चेक थे अपर इलम के अंदर, हम लोग शायद यहाँ पर पूरी तरह ठीक रहेंगे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें यहाँ पर टाइगर क्लैन के लीडर का सीन दिखाते जो बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा,
डेमी डेमोनी आज के इन है तो जिसने मेरे लायर को मारा था उसे अभी पकड़ा नहीं गया है और आप इस तरह की एक ओएस डार्क हेवन कोड यहाँ पर आ चुका है। या तो कभी आप ऐसा लग रहा है ये दुनिया हमारे व्हाइट टाइगर गैंगचिन कैलेंग को पूरी तरह से बुली करना चाहता है। अगली पर हमें गू फैमिली के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर गुचेंगे को देखने की बात गुचेंगे डेड गुचेंगे हाथ को पकड़ती बहुत ज्यादा पोजिशन को गुचेंगे से पूछने लगा कि तुम्हारी चोट कैसे है अभी, तुम किस तरह से इतना केयरलेस हो सकती हो। जो सुनी की बात गुचेंगे अपने डेथ की तरफ देखते हुए अपने डेथ से कहने लगा चीज कुछ भी नहीं है, वो मुझे सिर्फ छोटा सा चोट लगा था। और फिर गुचेंगे डेथ बहुत देर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा ये डार्क हेवनली कोड असल में क्या है यहाँ पर, उसका साहस भी कैसी हुआ तुम्हें इस तरह से हाथ खोने का, क्या तुम्हारे डेथ अभी दो और एंसेस्टर को बुलाकर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। तो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर अपने डेथ को माना करते अपने डेथ से कहने लगा की कोई भी जरूरत नहीं है, वो फैक्शन अभी बहुत ज्यादा ग्रेट मोमेंटम के अंदर है, हमारे लिए अच्छा ये होगा अगर हमारे गू फैमिली की जगह पर कोई और इसके लीड को ले। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे डेथ कुछ सोचते हुए गुचेंगे से कहने लगा मुझे बिल्कुल सही कहा, इस टाइप क्रिटिकल जंक्शन के अंदर बहुत सारे बुद्धे मॉन्स्टर जो लोग दूसरे फैक्शन के अंदर अभी छुपा हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी हालत में शांत नहीं बैठने वाले हैं। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे डेथ गुचेंगे से कहने लगा और एक बात यहाँ पर आंत कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कब तुम यहाँ पर वापस आने वाले हो, तुम्हें शायद उसके प्लेस के अंदर एक बार जाना चाहिए, उसके पास कुछ ऐसा है जो वो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता है। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शौक को अपने डेथ से कहना क्या आंत क्वीन। अगली पर हमें गुचेंगे पिछले जिंदगी की वाइफ क्वीन का सीन दिखाते हैं। जो गुचेंगे ओरा को महसूस करने के बाद गुचेंगे से कहने लगा वो इमोटल गेट अब यहाँ पर ओपन होने वाला है, वो इमोटल तो जो पिछले वक्त के अंदर तो वो अब यहाँ पर एपीआर होने वाला है फिर से। इस बिरयानी हेवन और आज को सेपरेट किया था वो बहुत जल्दी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, हर एक चीज बिल्कुल इमोटल एंसेस वक्त के अंदर लौट जाएगा। उसमें दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन के दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर क्वीन के फिर से गुचेंगे से कहने लगा ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा केओस के अंदर गिर जाएगा। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए क्वीन के थोड़ा सा मुस्का को गुचेंगे से कहने लगा उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर ये एरा पहले से बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, सिर्फ इस दुनिया के अंदर इमोर्टैलिटी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन यहाँ पर और भी बहुत से भविष्य है और इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वियर्डनेस है। अब गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर क्वीन की किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्वीन को सच में इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, इससे भी ज्यादा जोड़ी या तो भी मैं अपने कार्य इलम के साथ भी उसके जो कल्टीवेशन है उसे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उसके जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे अच्छी तरह से देख सकता है। अगली पर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर और क्वीन से पूछने लगा हमारा इससे क्या मतलब है, किस लिए तुमने मुझे इस बार यहाँ पर बुलाया है, सिर्फ ये कहने के लिए तो नहीं। वो सुनी की बात क्वीन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और गुचेंगे पिछुआल पैर गुचेंगे से कहने लगा यूजलेस मास्टर कोई के कोई तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया है। जो सुनी की बात गुचेंगे बहुत देर शौक और उस पेट की तरफ देखते हुए कोइंगे से पूछने लगा क्या गुड बाय, क्या तुम हमारी गू फैमिली को छोड़कर जा रहे हो। वो सुनी की बात कोइंगी आप गुचेंगे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा मुझे शायद यहाँ पर ये कहना चाहिए मैं यहाँ पर अपने प्लेस में वापस जा रहा हूँ जहाँ पर मैं सच में बिलोंग करता हूँ। वो सुनी की बात गुचेंगे स्टेज पेज बनाकर अपने आर्चों के की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है तुम अभी इमोर्टल डोमेन के बारे में बात कर रहे हो। तो सुनी की बात क्वीन थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा मैं शायद बहुत जल्दी उसके बारे में याद आ जाएगा जब सही वक्त आएगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम्हें मालूम है किस लिए मैं यहाँ पर आया था, इस गू फैमिली के अंदर तुम्हारे दाव बेनी प्रोटेक्टर बनकर। वो सुनी की बात गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा ओ बेट। वो सुनी की बात क्वीन की अगली पॉल पानी के अंदर अपने पाव को डालते हुए गुचेंगे से कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम आज भी किसी भी चीज को याद नहीं कर पाए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे आप क्वीन से पूछना वो बेट क्या था, जिसके जवाब में क्वीन की आप गुचेंगे से कहने लगा उसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी उसके बारे में मालूम चल जाएगा। आखिरकार तुम्हें जल्दी या फिर बाद में उसके बारे में जरूर याद आएगा। आफ्टर ऑल वही तुम्हारा यहाँ पर आखिरी गोल है। अगली पॉइंट क्वीन की एक सीरियस फेस बनाकर पानी के ऊपर चलते हुए गुचेंगे से कहने लगा हमारे अभी की ताकत के साथ कोई भी मामूली इमोटल तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे बींग छुपा हुआ है जो लोग सोचे बहुत ही ताकतवर है, जैसे कि तुम्हारी खुद के गू फैमिली के अंदर। चलिए जब तक ना सही बात आता है तब तो तुम्हें अपना मूव नहीं करना चाहिए। यानी दोस्तों क्वीन की अभी गुचेंगे को यहाँ पर वार्न कर रहा है। और फिर क्वीन की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे सीरियस फेस बनाकर और क्वीन से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और उसी वक्त गुचेंगे अपने मन में कहने लगा मुझे याद दिलाए मुझे आगे बढ़कर ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरे लिए यहाँ पर किसी भी हालत में कोई भी परेशानी खड़ा ना हो जाए। लेकिन अगली पर गुचेंगे अपने साइड की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा वो भेद क्या था। अगली पर क्वीन को अपने साइड में ना देख कर गुचेंगे पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और उसी वो हम लोग देख पाते
बाद कोइंकी वापस से पूरी तरह से गायब हो चुका है। फिर गुचेंगे अपनी प्लेस के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा फिर उसके बारे में जल्दी या बाद में मुझे याद आ जाएगा। इस चीज से वो मेरे डेमन लॉर्ड की मेमोरी के बारे में कह रहा है। फिर आज कोइंकी यहाँ पर मुझे किस तरह की एग्जिस्टेंस के बारे में याद दिला रहा था। अपार इलम के अंदर इमोर्टैलिटी की अपॉर्चुनिटी वो एपोज डाउ सापेशन के अंदर नहीं है, इसलिए मेरे परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पर एक इमोर्टल नहीं बन सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते आधा अभी झुक कर गुचेंगे को गीत कर रहा था। अगली पर गुचेंगे आधा को इग्नोर कर अपने रूम के अंदर जाते हुए कुछ सोच कर अपने मन में कहने लगा रिकॉर्ड की एकोडिंग पर इलम के एक वक्त के अंदर एंसेस्टर लैंड कहा जाता था। तो भी टेपू एपोज के बाद भी जहाँ पर इमोर्टल डोमेन और अपार इलम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो चुका था, लेकिन एटलीस्ट टाइम का जो प्रोसेस है अब आज भी कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस है जो लोग वेरियस मीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपार इलम और इमोर्टल डोमेन को फिर से कनेक्ट करने के लिए। वो आधा गुचेंगे को इतना परेशान देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आधा गुचेंगे के लिए उस रूम के दरवाजे को खोल देते और गुचेंगे उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा कि जैसा भी हो इमोर्टल दाव अभी इस अपार इलम के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। फिक्शन और दावे से सेक्ट के पास सच में इमोर्टल दाव के पावर है जो उनके पास सच में अभी डिसाइड कर रहा है। सिर्फ उसके वजह से यहाँ पर इमोर्टल दाव के जो आत्मिक थे वो सच में थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा भी हो मुझे इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर गुचेंगे अपने रूम के अंदर आने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फैमिली के आंसर रिकॉर्ड के अंदर ये भी रिकॉर्ड हो चुका है 10 मिलियन साल पहले इमोर्टल डोमेन के अंदर से ताकत इमर्ज हो रहा था। इसके वजह से इमोर्टल गेट को यहाँ पर ताकत के मदद से खोला गया था। इससे इस दुनिया का जो गु फैमिली इमोर्टल डोमेन के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ये चीज आखिर में पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन इस तरह से इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद ये समझ में आ रहा है इमोर्टल डोमेन के अंदर कुछ न कोई एक्सीडेंट जरूर हुआ है। अभी उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पहले अपनी इमोर्टल रोड के अंदर स्टेप इन करना पड़ेगा। किसी के पास पहले एक ट्रू इमोर्टल की ताकत होना ही चाहिए। ये अभी यहाँ पर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगली पल वहाँ पर एक मेड को जोर से चिल्ला को कहने लगा मैडम यहाँ पर पहले से आ चुका है, आपको अभी बेथोल गिफ्ट को तोड़बाड़ कर लेना चाहिए। आप उस मेड की इस बात को सुनने के बाद आधा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल गुचेंगे उस मेड की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे मॉम अपने दोता नी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगली पल हमें एम्प्रेस मिंगकोंग का सीन दिखाता है जहाँ पर एक मेड साबर दाकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा डार्क फैमिली कोड के बारे में जो मेहतर है वो अभी चारों तरफ बहुत ज्यादा जल्दी से फैल रहा है। दावत से अभी इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा है। हम लोग को इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। जो सुनिका मिंगकोंग अपने उस मेड साबिन से कहने लगा इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर मिंगकोंग एक लेटर को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ये चीज शुरू जेंकी को रहा है यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा ना, एक इस तरह की एक चीजी नेम है। अगली पल वो मेड सामने बहुत ज्यादा खुश होकर एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा और एक बात यंग मास्टर चेंकी के प्लीज पहले से ही गु फैमिली के अंदर से अब दीपात हो चुका है तो सोच में एक माइटी पोजीशन है। लग रहा है यंग मास्टर चेंकी पूरे अपार इलम को ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा है। वो आप दोनों के वेटिंग डेट के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके साथ यहाँ पर आ रहा है। वो सुनने के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा सैद होकर उस मेड साबिन से कहना क्या वेटिंग डेट, और उसी वक्त मिंगकोंग थोड़ा सा सैद होकर अपने मन में कहने लगा वो दिन आप आखिरकार यहाँ पर आ रहा है। सच में दोस्तों मिंगकोंग यहाँ बहुत ज्यादा सैद दिख रहा था। अगली पर मिंगकोंग यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी को याद करने लगा। अब गुचेंगे ने मिंगकोंग को अपनी शादी के दिन ही बांध को रख दिया था। अगली पर गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा को मिंगकोंग के सोरी के अंदर अपने स्वाद को घुसा देता है। सच में दोस्तों गुचेंगे इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था और फिर इस मेमोरी को याद करने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी पर मिंगकोंग से कहने लगा वरना तुम शायद आप यहाँ से जा सकते हो। अगली पर मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा चीज सोच में बहुत स्ट्रेंज है इसलिए मेरे दिमाग में बार बार वही इमेज आ रहा है, इस बार भी कुछ गलत होने वाला है। और फिर अगली पर मिंगकोंग अपनी और एक भाषण के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये सारे मेरे पिछले जिंदगी की मेमोरी नहीं है। वो मिंगकोंग की इस फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा का ए फिलिटी मोमेंट ऑफ रोमांस। सच में दोस्तों इस सीन की याद मिंगकोंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए जमीन पर बैठते हुए खुद से कहने लगा ये कोई ग्रेट सपना है जिसके अंदर थाउजेंड और वोताम की बारे में बात किया जा रहा है। ये इवनिंग असल में कौन सा साल है? उसी पर मिंगकोंग खुद से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा हो सकता है मेरी रिबात यहाँ पर किसी भी तरह के एक्सीडेंट नहीं है। और भी मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर तो अपने मन में कहने लगा
लगा। लेकिन इस जिंदगी के अंदर सिर्फ चेंगे के बदलने के साथ साथ यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर और कोई भी चीज पैसा नहीं दिख रहा है मुझे। और उसी पर मिंको थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी चेंगे को अपने रिवाज के बारे में यहाँ पर कॉन्फेस कर देता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। ठीक है, ये जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से इस बार डेवलप हो चुका है। वो सच में यही सोचने वाला है मैं अपने रिवेंज के गोल के साथ उसे यहाँ पर अप्रोच किया था। लेकिन अगली पर गुचेंगे वहाँ पर आकर मिंकोंग के कांधे पर हाथ रखते मिंकोंग से कहना हे मेरे लेडी। उसी पर गुचेंगे अपने पीछे महसूस करने के बाद मिंकोंग बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिंकोंग को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका था और उसी पर गुचेंगे फिर से मुस्कुराकर मिंकोंग से कहने लगा, इसलिए तुम इतना घबरा चुके हो, तुम अभी किसके बारे में सोच रहे थे। जो सुनी की बात मिंकोंग बहुत ज्यादा जोर से गुचेंगे पर चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, कब कब तुम यहाँ पर आ चुके हो। उसी वह मिंकोंग अपने मन में कहने लगा, इसने वो सारे शब्द के बारे में सुन लिया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर गुचेंगे उसके माइंड को पढ़ते हुए मिंकोंग से तो कहने लगा, अभी अभी मैंने अभी तो तुम्हारे मुंह से सुना है तुम यहाँ पर इबाद के बारे में तो बात कर रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिंकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ बकवास कर रहा था, क्या तुम अपनी पीड़ित के साथ नहीं आए हो। अभी ऐसा लग रहा था तुम्हें आने में अभी आधा महीने का वक्त लगने वाला है, क्या ये जाननी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थकाने वाला था। तो सुनी की बात गुचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर मिंको की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अभी अपनी पिछले जिंदगी अंदर क्या हुआ था उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सर्न है। और फिर गुचेंगे मिंको को अपनी गोद में बैठाते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुका है उसके जितनी भी परेशानी है उन सभी को दूर करने का। अगली बार मिंको गुचेंगे ऐसा करते देखने पर बहुत ज्यादा परेशान को बहुत ज्यादा घबरा कर गुचेंगे वो जोर से चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंकोंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हो, क्या मैं इतना अनरिलायबल हूँ। सच में दोस्तों गुचेंगे और मिंकोंग इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर गुचेंगे जब मिंकोंग को किस करते मिंकोंग से कहने लगा, तुमसे ये कहना चाहता हूँ जब तो हमारे पास वक्त है तब तो साथ हमें एक हनीमून के अंदर चला जाना चाहिए। वो सुनी की बात मिंकोंग थोड़ा सा शौक और गुचेंगे से कहने लगा, क्या एक हनीमून के अंदर। मेड सर्वेंट दाको एम्प्रेस मिंकोंग के रूम के अंदर जोर से चिल्ला कहने लगा, योर मेजेस्टी। अगली पर वो मेड सर्वेंट अपने सामने किसी को भी ना देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, क्या हर कोई कहाँ पर है अभी। और फिर वहाँ पर हमें एक लेटर का सीन दिखाया था जिसमें लिखा हुआ था, जो मैं पहले ही एक इमोर्टल बन चुका हूँ तो इसलिए मैं इस बोकिन प्लेस के अंदर रहने वाला हूँ। हर कोई मुझे फॉलो करो अपार इलम के अंदर जाने के लिए, और उस बेवकूफ के लिए मैं खुद बाद में उसके लिए यहाँ पर आने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंकोंग के वो जो मेड सर्वेंट यहाँ पर सारे पेपर और डॉक्यूमेंट को ले आकर एम्प्रेस मिंकोंग के डेथ को देता है, जिन्हें देखने के बाद गुचेंगे फादर इन लॉ यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें दिखाए थे गुचेंगे और एम्प्रेस मिंकोंग का सीन, यहाँ पर एम्प्रेस मिंकोंग गुचेंगे आसमान में उठते थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने नीचे तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, क्या यही वो पहले से जहाँ तुम पहले रह रहे थे। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंकोंग से कहने लगा, उस वैक्सीन को यहाँ पर तियान स्वान होली लैंड कहा जाता है और यहाँ पर पहले मेरे साथ एक फाइट भी हुआ था। जो सुनी की बात गुचेंगे से एम्प्रेस मिंकोंग पूछने लगा, अल्लाह की पर्सन कौन था जिसने तुम्हारे खिलाफ फाइट किया था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी अपने सामने दूसरी तरफ कुछ इंसान को देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कुछ नए डिसेबल के सामने एक लड़का जोर से चिल्ला को कहने लगा, तू कामा जब तो ना तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर आने के बाद अपने कल्टीवेशन को सही से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम लोग को पहले ही कह देना चाहता हूँ। उस लड़की की बात को सुनने के बाद एक नया डिसेबल जोर से चिल्ला को कहने लगा, और होली साहब मैंने सुना है हम लोग को पहले ही ताइसियान होली लैंड कहा जाता था, तो फिर इसलिए हम लोग ने अपने नेम को चेंज कर सियान सुआन होली लैंड में कर लिया है। वो सुनी की होली साहब थोड़ा सा मुस्कुराते आसमान तक अपने फिंगर को पॉइंट कर उस नई डिसेबल से कहने लगा, क्योंकि हमारे साथ अपार इलम के एक इमोर्टल का रिलेशनशिप है और यही वो वजह है जिसके वजह से हमारा होली लैंड इस दुनिया की सबसे ताकतवर होली लैंड में बदल चुका है। अगली वो होली साहब बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस चीज के बारे में हमें पहले उस व्यवहार को ये चैन से शुरू करना पड़ेगा और फिर वहाँ पर उस वक्त के अंदर वो गिरेत लौट हम लोग देख पाते गुचेंगे एम्प्रेस मिंकोंग के साथ उसका भी देखते हुए मिंकोंग से कहने लगा, इतने सारे साल बीत चुका है लेकिन किस तरह से ये आदमी यहाँ पर एक होली साल बन चुका है। जो सुनी के बाद एम्प्रेस मिंकोंग भी अभी उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था। अगली पर गुचेंग को यहाँ पर नोटिस करने के बाद वो होली साल बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो होली साल अपने घोटे में बैठते हुए गुचेंगे देखने पर कहना, यो मास्टर गु। सच में दोस्तों इस होली साल को यहाँ बहुत बड़ा शौक लग चुका है।
हैं। आप होली सान को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक नया दिशा पे जोर से चिल्लाओ कि लॉर्ड होली सान आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। उसी पर और एक नया दिशा पे जोर से चिल्ला को होली सान से कहने लगा आपके साथ क्या ही गलत है, इसलिए आप हमारे इस नई दिशा पे इतना ग्रेंद भाव दे रहे हैं। अगली पर हमें एक दूसरी स्थिति का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये स्थिति देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था और फिर गुचेंग के उस स्थिति के अंदर आकर थोड़ा सा मुस्का और मिंगकोंग से कहने लगा इस प्लेस को यहाँ पर चोंगुई एंशिएंट सिटी कहा जाता है। इस सिटी का इस तरह का नाम होने का सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी टावर है जो सिर्फ मून की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा हूँ लीन फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते मिंगकोंग पहले थोड़ा सा मुस्का को अपनी दूसरी साइड में देखने लगा और फिर एक लड़के को देखने के बाद उसका एक दोस्त उससे पूछने लगा होली सान भाई हुई आपके साथ क्या गलत है अभी। वो सुनने के बाद वो होली सान अपने आंखों को अच्छी तरह से मुछते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर यंग मास्टर गु को देख रहा हूँ जिसने पहले ही जियाल हुआ होली लैंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका था। अगली पर गुचेंगे उस बात को सुनने के बाद एमपीएस मिंग को थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे तो आप देखते गुचेंगे से कहने लगा क्या लीन फैमिली ये वही लीन फैमिली है ना जिसके अंदर से तुमने लीन क्वेहन को लेकर आए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा परेशान को मुस्कुराते हुए मिंगकोंग से कहने लगा तुम्हें या तो भी उसके बारे में भी मालूम है। तो सुनने के बाद गुचेंगे हाथ को पकड़ते हुए एमपीएस मिंगकोंग गुचेंगे से कहने लगा इसीलिए मुझे फिर से रिसीव करने के बारे में सोचना भी मत। तो सुनने के बाद गुचेंगे आप तो एमपीएस मिंगकोंग से कहने लगा इसलिए मिंगकोंग तुम यहाँ पर ऐसा कह रहे हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर झूठ कहा है। जो सुनने के बाद मिंगकोंग आप गुचेंगे तो मारते हुए गुचेंगे से कहने लगा क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा है। सू कोइंगे को भी तुमने इसी दुनिया से लेकर गए थे और इनमें जियांग चूचू उसके बारे में क्या उन दोनों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है तुमने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते गुचेंगे या वो बहुत ही परेशान हो जाते और अपनी आंखों को आप एमपीएस मिंगकोंग से चुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बॉय एमपीएस मिंगकोंग फिर से गुचेंगे से कहने लगा और फिर यहाँ पर एलओसी फायर ओमेन भी है जिसे यान जी या फिर ऐसा कुछ कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर वो दिया जो 8 बिलियन वेस्टलैंड और 10 डोमेन से है वो भी यहाँ पर एक दाव अचीवर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद गुचेंगे और भी ज्यादा परेशान हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गुचेंगे हालत यहाँ पर आगे खाए और पीछे कुएं जैसा हो चुका है। अगली बार मिंगकोंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर गुचेंगे तो आप देखते ही गुचेंगे बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा तो बिल्कुल सही तुमने कुछ वक्त पहले ही डायमंड दुनिया के अंदर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद तुमने सी वाव के साथ एंटेंगल हो गए थे। तो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शौक और मिंगकोंग से पूछने लगा क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है लेकिन किस तरह से। जो सुनने के बाद मिंगकोंग आप गुचेंगे से कहने लगा मेरे पास अपने खुद के रास्ते हैं। सच में दोस्तों गुचेंगे अपनी बीवी से यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन सकता है। और फिर मिंगकोंग यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होकर अपने फिंगर को जमीन की तरफ करते हुए गुचेंगे से कहने लगा और मैं लगभग भूल ही गया था वांग जिजिन के बारे में। तो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर मिंगकोंग के हाथ को पकड़ते हुए मिंगकोंग से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर काउंट नहीं होता है मुझे उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके अलावा अभी ये चीज पूरी तरह से आंसर है वो यहाँ पर मुझे पसंद करता है या फिर तुम्हें या फिर शायद वो सबसे ज्यादा प्यार जियांग चूचू से करता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने की बात मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही किया वो सच में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। अगली पर गुचेंगे मिंगकोंग के कांधे पर हाथ रखते मिंगकोंग से कहने लगा ठीक है लेकिन मुझे लगा था तुम्हें इस सब का कोई भी परवाह नहीं है। आखिरकार तुम्हारे तितास के साथ तुम उन लोगों की तरफ एक बार भी देखना भी नहीं चाहोगे। जो सुनने की बात मिंगकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा नहीं मुझे सच में इसका परवाह है। सभी भविष्य सिर्फ मैं ही तुम्हारा ऑफिशियल वाइफ बन सकता हूँ। उन सभी को या वो पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिंगकोंग से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल नेचुरल है। अब गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिंगकोंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश को अपने मन में कहने लगा मेरे पिछले जिंदगी के कंपेयर में सेंटिमेंटल होना हाथली सुनिश्चित तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी दोस्तों एमपीएस मिंगकोंग को अभी ये गुचेंगे अपनी पिछली जिंदगी के गुचेंगे से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पॉइंट एमपीएस मिंगकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा जो भी मैं यही सोचता मैं तुम्हारे साइड भी नहीं हूँ और तो भी जो तुम्हारी चाहत बहुत सारे बात और सेलोज आ जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात गुचेंगे मिंगकोंग के सर पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंगकोंग से कहने लगा तो फिर क्या ये चीज बिल्कुल सही नहीं होगा अगर तुम हमेशा मेरे साइड में रहो। तो सुनी की बात मिंगकोंग थोड़ा सा शहद को गुचेंगे से कहने लगा लेकिन तुम्हें कभी न कभी तो आपा इलाम को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और अगर मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चला जाता हूँ तो फिर ऐसे चीजों को कौन मैनेज करने वाला है जो तुम्हारा फाउंडेशन है। अगली पर गुचेंगे तरफ देखते हुए मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचेंगे से कहने लगा अभी तुम इन सभी चीजों का कोई भी परवाह नहीं करते अगर ऐसा ही चीज पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। जो सुनी
सुनने के बाद गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर और मिंगकोंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिंगकोंग की सर पर किस को थी गुचिंग कहने लगा मिंगकोंग। जो सुनने के बाद मिंगकोंग थोड़ा सहमत थी गुचिंग से पूछने लगा क्या, और फिर एक दावा की तरफ देखते हुए मिंगकोंग से गुचिंग कहने लगा 3 साल बाद मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ डिवाइन ओशन डायनेस्टी को पूरी तरह से हासिल करने में, और फिर आधे साल बाद हम लोग यहाँ पर शादी कर लेंगे। मैं और इस चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद मिंगकोंग कहने लगा हाँ। अगली पर हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते गुचिंग अभी पानी में बैठकर फिशिंग कर रहा था, और इस चीज को देखकर मिंगकोंग बिल्कुल छोटी सी बच्ची जैसा बहुत ज्यादा खुश होकर तालियां बजाते हुए कहने लगा वाह ये चीज कितना बड़ा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एम्प्रेस मिंगकोंग को इतना खुश हम लोग पहले कोई भी नहीं देखे थे। और फिर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंगकोंग और गुचिंग के पानी में एक दूसरे के साथ खेल रहा था। अगली पर एम्प्रेस मिंगकोंग अपनी ताकत की मदद से गुचिंग को बहुत देर पानी फेंक देता है। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग अपने शहर में एक अजीब सा चीज को पहनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग भालू जैसा कर दौड़ा कर भागने की कोशिश कर रहा था, और एम्प्रेस मिंगकोंग की भागते हुए बहुत मुस्कुराकर गुचिंग से कहने लगा ये चीज सच में तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंगकोंग जब नहा रहा था तो आप गुचिंग उसके कपड़े को चुरा कर वहाँ से भागने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग जोर से चिल्ला के मैं गलत हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों गुचिंग यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बन चुका है अभी के लिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है ये अभी लॉर्ड कृष्णा से ये सब कुछ सीख रहा है। और भी हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया थे जहाँ पर कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा योर मेजेस्टी कब एक खाना तैयार होने वाला है। तो सुनने के बाद दूसरा वाला इंसान कहने लगा बहुत जल्दी तुम अपने बाउल्स और चॉपस्टिक्स को सेट कर लो पहले। अगली पर हमें दिखाया थे गुचिंग और एम्प्रेस मिंगकोंग एक घोड़े पर चढ़कर जा रहा था, जहाँ पर गुचिंग अचानक से एम्प्रेस मिंगकोंग को किस कर लेता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी पर एम्प्रेस मिंगकोंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा देंगे क्या यही वो हैप्पीनेस है जिसे मैं अपनी दोनों जिंदगी के अंदर मांग रहा था। और फिर हमें डिवाइन ओशन डायनेस्टी का सीन दिखाता है। अब गुचिंग और एम्प्रेस मिंगकोंग अब आज तक एम्प्रेस मिंगकोंग अपने सामने 3 डिवाइन वेपन को देखते हुए गुचिंग से कहने लगा वाल डोमिनेटिंग के 7 वेपन्स में से मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही को अभी तक कॉन्डेंस कर पाया है, यहाँ पर सिर्फ 4 को कॉन्डेंस कर पाया हूँ, और बाकी तीनों को कॉन्डेंस कर पाया मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनी की बात गुचिंग इन तीनों वेपन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम एक आज मुझ पर छोड़ सकती हो। ऐसा लग रहा है मैंने इस काम का जो डिफिकल्टी है उसे बहुत ज्यादा कम समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर इसके लिए अभी कोई भी राज नहीं है। अभी जो न्यूज मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग इस इमोर्टल प्लेस की जो तिजारी है वो शायद इस अपार इलम के अंदर नहीं है। तो सुनी की बात एम्प्रेस मिंगकोंग अब उन तीनों वेपन की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस बनाकर गुचिंग से कहने लगा वो प्लेस जहाँ पर इमोर्टल प्लेस के मास्टर को पुराने दिन के अंदर दफनाया गया था वो असल में हमारी डिवाइन ओशन डायनेस्टी के एंसेस्टर लैंड के डीपेस्ट पार्ट में है। लेकिन ये सोच में बहुत बुरी बात है, या तो भी इंपीरियल डेथ भी और ना ही मैं उसके अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हूँ, क्योंकि आप मुझे बताओ वो इमोर्टल प्लेस की तिजारी असली है या फिर फेक। इसलिए वो इमोर्टल प्लेस जो हेवन को डोमिनेट करता था वो पूरी तरह से आप कोलैप्स हो चुका है, या तो भी इन डिस्ट्रक्टिबल इमोर्टल प्लेस के जो मास्टर था अभी आप रिवर ऑफ टाइम के अंदर गायब हो चुका है। तो सुनी की बात गुचिंग पहले उन तीनों वेपन को अपनी तरफ बुलाने का, और अब अगली पर गुचिंग उन तीनों वेपन को अपने हाथ में लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा और इमोर्टल प्लेस ने यहाँ पर कोई ग्रेट एनिमी को इनकाउंटर किया होगा। यही वो स्पेकुलेशन नहीं है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से हर कोई बात कर रहा है। तो सुनी की बात मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा तो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो इमोर्टल प्लेस के मास्टर जैसे एक एग्जिस्टेंस वो भी एक ऐसे ग्रेट एनिमी के साथ एनकाउंटर किया था जिसके बारे में हम लोग चाकोर भी नहीं सोच सकते हैं। तो फिर असल में वो एग्जिस्टेंस यहाँ पर कैसा हो सकता है। अगर सच में आपा इलम के अंदर ऐसा कोई आदमी है तो फिर मुझे दोहरे हमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात गुचिंग बहुत ज्यादा परेशानों को अपनी दोनों आंखों को मिंगकोंग से चुराते हुए अपने मन में कहने लगा वो आदमी तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ पर जो अभी तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा हुआ है, तो अगर तुम मुझे अभी स्टार्च देखते हो तो फिर ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा औकात हो जाएगा। उसी बात गुचिंग
पूछेंगे आप मिंगकोंग से कहने लगा हमारे लिए ये सारे बेकार चीजों के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा होगा किस तरह से हमारे इस ग्रेट वेडिंग को हम लोग और भी ज्यादा ग्रैंड कर पाएंगे जो अब आधे साल बाद होने वाला है। सच में दोस्तों कोचिंग यहाँ पर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था। अगली पल हमें बाहर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बहुत से तेजाब बॉस को देख पाते हैं। ये संभालते एक साबिन जोर से चिल्ला और कहने लगा तो मास्टर चेंगे ने जितने भी गिफ्ट भेजा है वो सारे सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे। वो और एक सोल्जर थोड़ा सा पुलिसों को जोर से चिल्ला और कहने लगा स्क्वायर और ज्यादा गिफ्ट को यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता है। जल्दी से एक हाई ग्रेड की स्टोरेज बैग को लेकर आओ जी इन सभी गिफ्ट को पैक करने के लिए। अगली पर हमें डिवाइन हुसैन डायनेस्टी का सीन दिखाता है जिसके अंदर अभी बहुत ज्यादा हलचल हो रहा था और उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुमने सुना है गो फैमिली और डिवाइन हुसैन डायनेस्टी वेडिंग डेट को पहले ही आप सेट कर चुका है। तो मास्टर चेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग का वो ग्रेट वेडिंग सेरेमनी अब आधे साल बाद यहाँ पर होने वाला है। वो हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर लेकर भाग को आते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा सिस्टर बाधा को अभी शादी कर रहा है तुम्हारे पास उसकी ऑफिशियल भाई बोने का जो मौका है वो तुम अब खो दोगे। उसी वक्त उस लड़के को रोकते हुए एक एल्डर उससे कहने लगा तुम इस अभी अपनी इनहेरिटेंस को ले रहा है इसीलिए उसे रिश्ता मत करो। अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर एक लड़का कुछ सोचते हुए कहने लगा क्या सिर्फ आधी साल सिर्फ हम लोग देख पाते है वहाँ पर भी एक लड़की बहुत ज्यादा सैड होकर बैठा हुआ था जिसे अभी और एक लड़की तो सहारा दे रहा था। और फिर हम लोग अब लीन कोहन का सीन देख पाते जहाँ पर उसके मास्टर उससे कहने लगा तुम बहुत पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे तुम्हारी और उसके तेतास के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सुनिए मिस लीन थोड़ा सा सैड होकर रोते हुए कहने लगा सिर्फ ये न्यूज बहुत ज्यादा आचरण से मुझे मिल रहा है और कुछ भी नहीं मैं सिर्फ खुद को कुछ दिनों के अंदर ही एडजस्ट कर लूंगा। क्लिप हमें सू कोइंको का सीन दिखाते जहाँ पर सू कोइंको बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर हमें इनमें का सीन दिखाते जहाँ पर इनमें से एक सर्वेंट पूछने लगा किस लिए आप इतना खुश है योंग मास्टर चेंगे शादी के बारे में सुनने के बाद भी क्या आपको यहाँ पर उसी वो इनमें अपने सर्वेंट की बात को काटते उससे कहने लगा बेवकूफ कोई की उसके जो ऑफिशियल बीबी के पोजीशन है उसे सिर्फ वही मिंगकोंग के होल्ड कर सकता है। अब वो पोजीशन जॉब एम्प्रेस ने पहले ही ले चुका है फिर क्या मेरा पोजीशन है कॉन्कोबाइन बन सकता है उसके पीछे सिर्फ योंग मास्टर के साइड में रहना है तो तुम्हें सब इसके बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। सच में दोस्तों इनमें यहाँ पर थोड़ा से पॉजिटिव नहीं है। अगली पर हमें यहाँ पर डेमन वर्ल्ड का सीन दिखाते जहाँ पर डेमन एम्प्रेस तुम्हारे शहद को अपने सामने तरफ देख रहा था जिस चीज को नोटिस करने के बाद उसकी मॉम उसके साइड में आकर उससे कहने लगा कोई भी एक ऑफिशियल वाइफ नहीं बन पाए और तुम्हारी तरफ के साथ यहाँ पर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। फेथ सच में बहुत ज्यादा क्रूएल है हम दोनों की फेथ यहाँ पर बिल्कुल सेम है। जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस यहाँ पर थोड़ा सा और शेयर होता है लेकिन अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पर हमें यही बेरियन वेस्टलैंड और टेन डोमिन का सीन दिखाता है। यहाँ पर हमें दिया लीदी का सीन दिखाते जो आपने मेद साबिन तरफ देखते उससे कहने लगा तो फिर वो आधे साल बाद अपनी शादी को करने वाला है। अगली पर दिया लीदी बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से पूछने लगा फिर शायद मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं और मैं वहाँ पर जाता हूँ तो फिर ये मिंग को मुझ पर एम्बुश नहीं करेगा मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें आप एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर से हम लोग आप बहुत ज्यादा पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप हमें सेंटेंस चूसू का सीन दिखाते जिसका हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर सेंटेंस जो अपने मुँह से अपने खून को मुझते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं फिर से क्यूआई डिफिनेशन से यहाँ पर सफर कर रहा हूँ। अगली पर सेंटेंस जो बहुत रोते हुए कहने लगा झूठे कोई के। और फिर सेंटेंस जो बहुत रोते हुए खुद से कहने लगा क्या उसने मुझसे वमिस नहीं किया था वो मुझसे शादी करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस चोचू बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और सच में दोस्तों अभी सोचें कि शादी के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर बहुत से लड़कियों का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इस एपिसोड का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।